ला यमूत। सुनो, जो आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करता था, उनकी इबादत करता था, तो वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को छोड़ दिया। आप वफात पा गए, आप सफरे आखिरत को चले गए। जो अल्लाह की पूजा करता है, जो उसकी इबादत करता था, वो समझ ले कि अल्लाह तबारक व तआला जिंदा व जावेद है, उसको कोई मौत नहीं आएगी, उसको वफात नहीं होगी। लेकिन ये दावा दोनों तरफ, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कायल हैं, रसूल इंतकाल नहीं किए, आपकी वफात नहीं हुई, तलवार निकल गई है। धमकी है कि जिसने कह दिया कि रसूल इस दुनिया से चले गए तो सर तन से जुदा कर देंगे। एक तरफ दावा ये है, दूसरी तरफ हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दावा है कि नहीं, आप दुनिया छोड़ गए, आप वफात पा गए, दलील किसी के पास नहीं है। इसीलिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन खामोश हैं, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, दलील के मोहताज है। दलील ले आओ तब मानेंगे। खलीफे अव्वल और खलीफे सानी फजीलतों का पहाड़ लिए हुए हैं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत आप जानते हैं, यारे गार हैं, दुनिया में जन्नत की बशारत है। और कहाँ कहाँ किस तरीके से आपके बारे में हुजूर ने कहा है कि तमाम लोगों से मैंने जितनी बातें ली हैं, जितना कर्जा लिया था, सब कर्जा मैंने चुका दिया है। अबू बकर से जो कुछ लिया था मैं उसको चुका नहीं पाया। और जब जिस आदमी पर भी मैंने इस्लाम पेश किया, हर आदमी के दिल के अंदर जर्रा बराबर कुछ न कुछ तशवीश रही। अबू बकर के सामने मैंने इस्लाम रखा, बेला झिझक के, बेला तशवीश के उसने कबूल कर लिया। ये फजाइल हैं। हजरत उमर के फजाइल आप जानते हैं, कहते हैं कि कुरान की आयत मेरे ऊपर नाजिल हो रही हैं, नबवी घराने में नाजिल हो रही है। मशवरा और उनकी राय और उनकी ख्वाहिश किसकी है? उमर की है। उमर की ख्वाहिश के मुताबिक कुरान नाजिल हो रहा है। ये फजीलत के पहाड़ है दोनों सहाबी, खिलाफत उला और खिलाफत सानिया के हामिल हैं। लेकिन दावा नहीं, दावा है, दलील नहीं है। सहाबा ने कुछ नहीं कहा। अब दावा के साथ दलील देखिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु उठते हैं, मिंबरे रसूल पर जाते हैं और क्या कहते हैं? दलील, अल्लाह के रसूल इस दुनिया को छोड़ के चले गए, दलील सुनो। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल फ़इन माता व क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, इस दुनिया में जितने रसूल आए और इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उसी तरीके से ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रसूल हैं, ये भी दुनिया छोड़ के चले गए। ये रहने वाले नहीं थे। यहाँ उनको जिंदा जावेद की कोई ऐसी खुशखबरी नहीं दी गई थी कि आपको मौत नहीं आएगी, आप भी चले गए। तो क्या दुनिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया छोड़ देंगे तो तुम भी अपना दीन छोड़ दोगे? वो दुनिया से चले जाएं या उनको शहीद कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, तो क्या तुम दीन से वापस हो जाओगे? उसके बाद फरमाया इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, आपको भी मौत आएगी और दूसरे लोगों को भी मौत आएगी। और फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, हर चीज को फना है, बाकी सिर्फ एक वहदहु ला शरीक की जात रहेगी। दलाइल देना शुरू किया तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हैरानो परेशानी का आलम यह था कि वो कहने लगे कि हमको गमों की ताब न ला करके, हमको हमारे ज़हन से ये आयतें बिल्कुल जैसे थी ही नहीं, ये आयतें लगता है कि आज ही नाजिल हुई हैं। मान गए कि हाँ, जो दलील है वो कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चलेंगे। ये मिजाज था सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का, बगैर दलील के, बगैर बय्यिना के कोई बात नहीं मानते थे। बहुत सारे मिसाल हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं। उनका मिजाज ये था कि दलील दीजिए, दलील लीजिए, दलील मांगिए और दलील मानिए। यही मिजाज होना चाहिए।
हर मुसलमान का। अल्हम्दुलिल्लाह जमाते अहले हदीस का यही मिजाज है, सहाबा का मिजाज भी यही था। क्यों? ये जानते थे कि अल्लाह की आदत भी यही है, रसूलुल्लाह की सुन्नत भी यही है। और आपके बाद आने वाले ताबईन, तबे ताबईन, मुहद्दिसीन, इम्मे मुज्तहिदीन, इमामाने दीन, उलमाए दीन, सबका मिजाज यही था। और जमात अहले हदीस का भी मिजाज यही है कि बगैर दलील के कोई बात हम नहीं मानेंगे, बगैर बय्यना के कोई बात नहीं मानेंगे, चाहे वो अपने वक्त का कितना बड़ा आलिम क्यों न हो। यही मिजाज सबका होना चाहिए। अब दलील आ जाने के बाद हमारा तरीक़ेकार क्या होगा, हमारा शैबा क्या होना चाहिए, ये भी हम कुरान से पूछेंगे कि कुरान तू बता, हमारे पास दलील आ गई, बय्यना आ गई, कुरान और हदीस की तमाम बातें आ गई, हम क्या करें, कौन सी दलील? तो कुरान कहता है, वाकया देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के जादूगरों का मुकाबिला जब हुआ, कई सूरतों में अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी तफसील से बयान किया है, सूरत ताहा में और ज़्यादा तफसील है। वो वाकया अपनी नज़र में रखें। फिरौन ने हजरत मूसा से मुकाबिला करने के लिए जादूगरों को बुलाया, बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया। मुकाबिला शुरू हुआ, जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी और जादू के असर से वो रस्सियां सांप बन गई, पूरी वादी सांप से भर गई। उसके बाद हजरत मूसा को हुक्म हुआ है, मूसा तुम्हारे हाथ में जो लाठी है, जो आसा है, उसको भी जमीन पे रख दो, जमीन पे डाल दो। हजरत मूसा ने अपनी लाठी को जमीन पे रखा तो अजदहा बन गई और जितने जादूगरों के बनाए हुए सांप थे सबको निगल गई। अब ये देख करके जादूगरों के हवास बाख्ता, वो समझ गए कि ये जादुई मामला नहीं है, ये तो खुदाई मामला है। फौरन ईमान कबूल कर लिया, मूसा और उनके रब पर ईमान कबूल कर लिया। जाहिर बात है जादूगरों को बुलाया था फिरौन ने, अपने वक्त का जाबिर व जालिम बादशाह, अना रब्बुकुमुल आला का दावा करने वाला, खुले मजमे में उसकी शिकस्त हो गई, गवारा नहीं हुआ उसको। उसने गुस्से में आकर के सजा तजवीज़ कर दी। मिस्र की सबसे खतरनाक सजा उस वक्त ये थी कि मुखालिफ समतों से दाएं हाथ को बाएं पैर को कटवा दो इनको, और कटवा करके तड़पाओ और फिर इनको सूली दे दो। ये इस सजा को जब ललकारा गया, ये सजा जब तजवीज़ हुई तो जादूगरों ने कहा कबूल है हमको, तुम मिस्र के बादशाह हो तो होगे, तुम्हारी भारी भरकम शख्सियत हो तो हो, तुम अना रब्बुकुमुल आला के दावेदार हो तो हो, हमारा क्या बिगाड़ सकते हो? हमारे पास दलील आ गई है, दलील के सामने हम बड़ी से बड़ी शख्सियतों को परवाह में नहीं करते, खातिर में नहीं लाते। हम दलील आ गई हमारे पास, हम उस दलील पर कायम। अब इस वाक़े से ये बात पता चलती है कि दलील और शख्सियत का जब मुकाबिला हो तो दलील को ले लिया जाए, शख्सियत को छोड़ दिया जाए। बड़ी से बड़ी दलील शख्सियतें आपके सामने मौजूद हों, कुरान और हदीस की दलील आ गई, उसको ले लीजिए। आज सोशल मीडिया का दौर है, नेटवर्किंग का दौर है, बड़े बड़े जुब्बा दस्तार और कुब्बा वाले चीखो पुकार के साथ चैनलों पर आ रहे हैं और इस्लाम का राग अलाप रहे हैं, इस्लाम की गलत ताबीरें पेश करके और मनहजे सहाबा के खिलाफ अपनी पार्टी की तरफ बुलाने के लिए बहुत सारी बातें कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियों के फारिगीन, मास्टर, बड़ी बड़ी डिग्रियों के होल्डर, डॉक्टर और इंजीनियर इस्लाम का नाम ले रहे हैं, अपनी पार्टी की तरफ बुला रहे हैं। दलील क्या है? कुछ नहीं, बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले। अब हमारा तरीका ये होना चाहिए कि तुम्हारी डिग्री एक तरफ, दलील हमारी एक तरफ, हम दलील को लेंगे, तुम्हारी डिग्रियों से हम जो है मुतासिर नहीं होने वाले, मरूब नहीं होने वाले। जमाते अहले हदीस का यही मिजाज है, यही सेवा है कि दलील के मुकाबले में शख्सियत का एतबार नहीं
बड़ी से बड़ी बातें कर लो, दलील के बगैर है, कुरान और हदीस की दलील नहीं है तो उसको कचरा समझते हैं, कचरा। अब इस बारे में हम कुछ भी इस तरीके की परवाह नहीं करते कि तुम जो है मिस्र पास हो कि अफ्रीका पास हो, कहाँ के पास हो, अमेरिका के पास हो, इराक के पास हो कि बगदाद के पास हो, मक्का और मदीना के पास हो, देवबंद पास हो, बरेली पास हो, कोई परवाह नहीं है। तुम्हारी शख्सियत कितनी भारी भरकम है, तुम्हारा जुब्बा और कुब्बा और उसका रंग लाल है कि पीला है, सफेद है कि काला है, तुम्हारी पगड़ी और तुम्हारा अमामा कितने मीटर का है, 12 मीटर का है कि 18 मीटर का है, तुम्हारी आवाज कितनी खूबसूरत है, तुम्हारी चीखो पुकार हाथियों जैसी है। नहीं, दलील के मुकाबले में अगर तुम्हारी शख्सियत आ गई तो हम शख्सियत को नहीं देखेंगे। बगैर दलील बात करोगे तो हम तुम्हें कचरा समझेंगे। और कचरा जिस तरीके से स्वीपर के हाथ में झाड़ू होता है, झाड़ू से वो झाड़ू लगा करके सफाई कर देता है कचरा, उसी तरीके से हम कचरा समझते हैं, कचरा साफ कर देंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे उलमाए अहले हदीस को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन का स्वीपर बनाया है। स्वीपर के हाथ में झाड़ू है, दलील के अलावा कोई भी बात आएगी, चाहे वो कितनी खूबसूरत हो, भारी भरकम शख्सियत के साथ हो, वो कचरा में चली जाएगी, उसकी सफाई कर दी जाएगी, चुनाई नहीं की जाएगी। यही दावत है इस्लाम की, और यही दावत है अल्लाह की, यही दावत है रसूलुल्लाह की, यही सहाबा का मनहज रहा और सहाबा के बाद आने वाले लोगों का रहा, यही जमात अहले हदीस का मनहज है, यही तरीका है। कुल हाज़िही सबीली, कह दीजिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल हाज़िही सबीली, यही मेरा रास्ता है। अदऊ इल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ, अल्लाह के दीन की तरफ दावत देता हूँ। अला बसीरतिन अला हुज्जतिन वाज़िहतिन, मेरे पास दलील है, हुज्जत है, बैना है, दलील बुरहान है, दलील सुल्तान है। दलील के बगैर मैं कोई बात नहीं करता। सुबहान अल्लाह, मैं बुलाता हूँ और मेरे मुत्तबईन बुलाते हैं। रसूलुल्लाह की दावत भी वही, सहाबा इकराम की दावत भी वही। अल्लाह पाक है, वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। करम तेरा कि बेजौहर नहीं मैं, करम तेरा कि बेजौहर नहीं मैं, गुलामे तगरलो संजर नहीं मैं। जहां बीनी मेरी फितरत है लेकिन, जहां बीनी मेरी फितरत है लेकिन, किसी जमशेद का सागर नहीं मैं। वमा अलैना इल्लल बलाग, व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।